I'm a Junior Babu. Ready? Ready? What's your dream job? Just sitting around and don't do anything else. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, जिसके अंदर बहुत ही टेस्टी सी 3 रेसिपीज होने वाली हैं जो आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में, लंच बॉक्स में जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग टिल द वेरी एंड. फिलहाल सुबह का टाइम है अराउंड 6:15 और मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ एंड आई एंजॉय माई मॉर्निंग मी टाइम, जिसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी आराम से बैठ के पीना, उसको एंजॉय करना, मेडिटेशन, थोड़ी सी वॉक और ये सब करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और फ्रिज से जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैंने निकाल के काउंटर टॉप पे रख दिया है, क्योंकि मुझे अद्वी के लिए अभी लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है. तो केटल में थोड़ा सा पानी जो है मैंने और गर्म होने के लिए रख दिया है. काम करते करते साथ साथ मैं पानी पीती रहती हूँ और सुबह के टाइम पे अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और बैठ के इतनी देर का टाइम मिलता नहीं. इवन दो आई एंजॉय 5 to 10 मिनट्स, तब मैं सुबह अपनी थायराइड की दवाई लेती हूँ तो उस टाइम पे मैं एक बड़ा सा ग्लास भर के पानी पीती हूँ, बट स्टिल ड्यूरिंग वर्क आई कीप ऑन सिपिंग वाटर. तो चलिए अब मूव करते हैं रेसिपी की तरफ. तो सबसे पहले मैं पराठे के लिए डो बना के तैयार करूंगी. तो यहाँ पे मैंने 2 कप व्हीट फ्लावर लिया है और उसके अंदर बिल्कुल मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है. साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल दिया है. स्कूल के लिए पराठा बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा ऑयल डाला है तो वो मॉइस्ट रहता है. नॉर्मली घर में जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं डो के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालती हूँ. तो आटा मैंने लगने के लिए स्टैंड मिक्सर में लगा दिया है और इधर चाय भी बनने रख दी है और अद्वी का जो दूध होता है सुबह के टाइम वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है. और थोड़ा सा दूध जो है वो गिर गया था कैन से करते हुए. जब कैन ऊपर तक भरी रहती है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे वेसल में डालते हुए वो गिर जाता है. तो पहले मैंने उसको क्लीन किया है, अदरवाइज फिर हीट लग के वो बिल्कुल जमा सा हो जाता है और फिर बाद में मुझे ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो आज अद्वी के लिए मैं लंच बॉक्स में बहुत ही टेस्टी सी एक फ्रैंकी बनाने वाली हूँ और उसके लिए जो पनीर है उसको मैं थोड़ा सा लेंथ वाइज यहाँ पे चॉप कर रही हूँ. स्टील की मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है. थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चारों तरफ फैला लिया है. वैसे अगर आप नॉन स्टिक में बनाएं या फिर कास्ट आयरन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है. जो वो रोस्टेड फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है. स्टील में जो है वो थोड़ा सा लगने का डर रहता ही है. तो ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने लेंथ वाइज कटी हुई अनियंस ऐड कर दी हैं और इनको हल्का सा ही हम भून लेंगे. बहुत ज़्यादा इनका कलर हमको डार्क नहीं करना है. इसके बाद मैंने पनीर के जो टुकड़े हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको हम थोड़ा सा ही यहाँ पे रोस्ट करेंगे. साथ ही यहाँ पे है राजमा, ये मैंने बॉईल करके पहले से ही रख लिया था. सो दीज आर द मील प्रेप जो आपको पहले से करनी होती है और आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो थोड़ा सा बच जाता है. तो राजमा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इनको मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूंगी और रोस्ट करूंगी. थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पाव भाजी मसाला ऐड करा है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और बस अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी सी ये एक स्टफिंग तैयार हो जाएगी. अब आप चाहे तो इसको एज इट इज भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़े से जो रूटीन के मसाले होते हैं वो ऐड कर रही हूँ. उससे कलर और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक ऐड किया है और बस इसको चला दिया है मैंने और इसके बाद 1-2 मिनट मैं इसको पका लूंगी और बहुत ही अच्छी सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी. इवन दो इसको आप
एज इट इज़ भी खाएं ना एज अ सैलेड, ये बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप कुकम्बर, ग्रीन चिली इस तरह से कट करके डालें। आई लव दिस वन। और ये आपका एक पूरा मील जो है वो रिप्लेस कर देता है, और इट इज़ प्रोटीन पैक्ड सैलेड एक्चुअली। तो यहाँ पे स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, और उधर पराठा जो है वो भी मैं बेल के तैयार करूंगी। और मैं इसको डस्ट नहीं कर रही हूँ पराठे को, हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इसको बेल लिया है, और बस अब मैं इसको सेक लूंगी। और थोड़ा सा मैंने बड़े साइज का बना है, क्योंकि अद्वी जो है वो काउंटिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करती है कि कितने पीसेज हैं, इतना मैंने खा लिया। और उसको इतनी बार कहा है कि बेटा ऐसे नहीं करते, जितनी भूख है उतना खाओ, काउंट मत करो। तो क्योंकि वो काउंटिंग में बहुत चलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जब 2 पीस ही लेकर जाने, तो मैंने पराठा जो है वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो एटलीस्ट जो 2 पीस हैं वो थोड़े से सही रहे। अदरवाइज उसकी इतनी एज है, उसको और थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, बट वही सबकी अपनी अपनी एपेटाइट होती है। और खाना एक ऐसी चीज है जिसमें आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती करेंगे तो फिर बच्चा बाहर निकाल देगा, तो जितना खाया वो सारा वेस्ट। तो बेटर है कि जितनी उन्हें भूख है उस हिसाब से ही उनको दिया जाए। तो पराठा मैंने यहाँ पे सेक लिया है, और स्नैक्स में मैं उसको एप्पल दे रही हूँ और क्रिंकल कट कर रही हूँ। उसको इस तरह से बड़े पसंद आते हैं। और एक दो बार मेरे पास सवाल है कि जो एप्पल है वो ब्लैक नहीं पड़ता क्या? तो अगर आप इसको अच्छे से रैप करके दें तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ता है। बेसिकली अगर उसको हवा लगती है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसको जो है कई बार क्लिंग रैप में कर देती हूँ, कई बार मैं इसको जो है वो जो जिपलॉक बैग होता है उसमें करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके एप्पल्स कट कर दिए हैं, और स्टफिंग भी हल्की सी ठंडी हो गई है, पराठा भी हल्का सा ठंडा है। और बस अब मैं इसको रोल कर दूंगी। गरम गरम ना रोल करें, अदरवाइज फिर वो सॉगी हो जाएगा। और बस बीच में मैं इसको इस तरह से एक कट लगा दूंगी, और इस तरह से ये हमारी एक फ्रेंकी प्रोटीन पैक्ड तैयार हो गई है। एंड इट इज़ रियली गुड फॉर किड्स लंच बॉक्स, यू नो दे लव इट। तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपके बच्चों को पसंद आए तो फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लंच बॉक्स यहाँ पे हो गया द्विका रेडी, और साथ ही मैंने उसकी जो वाटर बॉटल है वो भी फिल कर दी है। तो जो मेजर काम होता है टाइम से पहले करने का वो डन हो गया है। एंड लुक एट हियर, यहाँ पे ईवी जो है वो भी जाग गई है, और जब वो इस तरह से स्लीपिंग बैग में नीचे आती है ना, शी लुक्स लाइक लिटिल मरमेड। और अद्वी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपना काम खुद से कर लेती है। तो वो रेडी होके फ्रेशन अप होके ही नीचे आई है। मुझे बस उसके बाल बनाने रहते हैं, और कभी कभी जो है वो क्रीम सही से नहीं लगाती है, तो बस वो मुझे देख के करना पड़ता है। तो मैं बस जिस टाइम किचन में आती हूँ उसको आवाज लगा के आ जाती हूँ, तो वो लेती है 5-10 मिनट, उठती है, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करती है और रेडी होके फिर नीचे आ जाती है। तो अब बस यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है, और लेडीज टाइम वी आर एंजॉइंग। और ईवी जो है वो नई नई चीजें सीखती ही रहती है, और एक किसी के बाद दूसरी उसको बोलो तो बहुत ही मुश्किल होता है। शी इज लाइक कि बस दे तो दी ना, एक बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो और वो उसकी जो किसी अभी अद्वी करके ही दिखा रही थी कि किस तरह से करती है। कई बार तो वो इतनी स्लॉबी सी होती है ना कि क्या बताएं, बट यस, छोटा बच्चा, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। तो अद्वी का ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो चुका है, और ब्रेकफास्ट हमेशा से ही वो बहुत लाइट करती है, या तो सीरियल्स खा के जाती है या फिर ब्रेड बटर खा के जाती है, और दूध ले लेती है साथ में। तो उसने जो है वो आज ब्रेड बटर लिया था, और उसको मैंने नहीं दिखाया सेकते हुए, ऑब्वियसली बिना बात वीडियो की लेंथ ही बड़ी होती है। और बस अब यहाँ पे मैं उसके बाल बना रही हूँ, और कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल मुझे बनाने नहीं आते, बस इस हिसाब से कर देती हूँ कि हाँ, पढ़ते हुए खेलते हुए बाल जो हैं उसके चेहरे पर ना आए, और वो आराम से पढ़ पाए और खेल पाए। और इस टाइम पे अद्वी की जो बातें होती हैं ना, ओ माय गॉड, बहुत पता नहीं वो कहाँ कहाँ से इतने सवाल बच्चों के दिमाग में उठते हैं ना, और जब तक वो सवाल के जो आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक सवाल में से सवाल निकलते ही चले जाते हैं, या बोलूं कि सवाल के जवाब में से सवाल निकलते ही चले जाते हैं।
बस यहाँ पे हाई पोनी टेल मैंने उसकी कर दी है। देन शी सेड कि उसको ब्रेड करानी है, क्योंकि फिर स्कूल से आने के बाद जब कॉम्ब करते हैं तो फिर वो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बिकॉज शी हैज़ वेरी फाइन टेक्सचर ऑफ हेयर। तो फिर मैंने उसकी ब्रेड कर दी है एंड शी इज़ हैप्पी अबाउट इट। और उसको फिर बड़ा दर्द होता है, इवन दो सभी को बहुत दर्द होता है बाल जब उलझते हैं फिर कंघी करो तो बस अद्वी अब स्कूल जाने के लिए यहाँ पे रेडी है। और ईवी को ये टाइम बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये पापा जाते हैं, दीदी जाती है और फिर बस पापा वापस आ जाते हैं। फिलहाल जो है वो विकास की तरफ देखने में लगी है कि वो बाहर जा रहे हो और अद्वी यहाँ पे किस मांग रही है एंड शी इज लाइक नो आई एम नॉट गोना गिव यू। तो बस अब इनका कडल शडल। और यू नो अद्वी इज ऑलवेज लाइक हाउ आई एम गोना लिव विदाउट यू फॉर 6 आवर्स। तो स्कूल 6 घंटे का होता है उसका, तो हालांकि आने जाने का जो टाइम है और जो असेंबली का टाइम है वो डिफरेंट है, बट क्लासेस जो है वो 6 आवर्स की होती है। सो दे आर वॉकिंग टुडे। जिस दिन वेदर अच्छा होता है ये लोग वॉक करके जाते हैं, और अगर बारिश होती है, ज़्यादा ठंडी लगती है तो फिर ये लोग गाड़ी से चले जाते हैं। तो ये निकले हैं और बस मैं स्ट्रेट अवे आ जाती हूँ ऊपर और ईवी को करती हूँ रेडी दिन के लिए। अगर उसका हेल्थ वगैरह जो है वो ठीक है, जैसे कि अभी उसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो मैं उसको ऑल्टरनेट डे शावर दे रही हूँ। अदरवाइज डेली मैं इस टाइम पे उसको नहला के उसको रेडी कर देती हूँ। और अब जैसे जैसे ठंड भी आगे बढ़ेगी तो शायद अब मैं उसको डेली शावर ना दूं, क्योंकि घर तो वार्म रहता है बट फिर भी लगता है कि कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए। तो देखते हैं कि आगे आगे कैसा होता है, बट फिलहाल उसको कोल्ड हो रहा था तो आज मैंने उसको नहलाया नहीं, और बस अभी उसकी नैपी वगैरह चेंज करके और उसके कपड़े जो हैं वो बदल दूंगी मैं उसको अच्छे से, उसका फेस वगैरह वॉश करके। और मेरे पास एक दो कमेंट आ रहे थे कि ईवी के लिए आप कौन से बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो उसके लिए मैंने डव के ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इवन दो वो मैंने बाय भी नहीं करे थे, बेबी शावर में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था एक बेबी सेट का, तो वो अभी तक चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके अंदर डव का ही शैम्पू है, बॉडी लोशन है, तो यस डव के मैं यूज़ कर रही हूँ और ईवी को जो है वो परफेक्टली सूट आ रहे हैं। अद्वी के टाइम पे मैं अवीनो के यूज़ करती थी क्योंकि उसको एक्जिमा था और बहुत सारे उसके प्रिस्क्राइब्ड लोशंस वगैरह भी थे, बट फॉर ईवी थैंक गॉड आई एम लकी कि वो नॉर्मल काउंटर बाय प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर रही है। तो यस डव के प्रोडक्ट्स मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। और मसाज के लिए जैसे ऑयल पूछते हैं तो मैं कोकोनट ऑयल उसके लिए यूज़ करती हूँ, और आई थिंक शायद मैंने पहले बताया भी है। और जो कॉस्को से हम लोग लेकर आते हैं वहाँ का कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, बहुत अच्छा रहता है, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। इवन दो उस ऑयल को आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और मसाज के लिए वो ऑयल इसीलिए बहुत अच्छा है, इवन दो मैंने जब मसाज क्लब भी ज्वाइन किया था, बेबी मसाज क्लब, तो वहाँ पे उन्होंने वही बताया था कि उसी ऑयल से बच्चों की मसाज करें जो कि ईडेबल हो, क्योंकि बच्चे हाथ वगैरह जो है वो मुंह में डालते हैं और जब आप फेस के ऊपर भी मसाज करते हैं तो वो बिल्कुल मुंह खोल के रखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ईडेबल ऑयल उन्होंने बताया था कि उससे आप मसाज करें, तो वही कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। और ईवी को रेडी करना इज सो टफ, वो बहुत एक्टिव है। ये देखो मैं बोल रही थी ना कि बच्चे मुंह खोल के रखते हैं, तो वो देखो यहाँ पे किस तरह से मुंह उसने खोला हुआ है कि बस हर चीज़ मुंह के अंदर जाए। तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल बस मैं उसके बालों में लगा दूंगी, थोड़े से संवर जाएंगे। और थैंक गॉड बाल आ गए उसके, मुझे तो यही लग रहा था कि कहीं बर्थडे पे उसके बाल कमी ना रह जाएं। हल्के बाल है, बल्कि अद्वी से ज़्यादा है, अद्वी के तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, उसके एलर्जी में इतने झड़ गए थे, पर ईवी के भी जो है वो हल्के ही बाल हैं अभी तक, तो विकास के ऊपर है दोनों के ही बाल। तो ईवी यहाँ पे हो गई है रेडी और उसको मैंने क्रीम श्रीम लगा के कर दिया है रेडी। और अब उसने कैमरा की तरफ देखा और उसको एकदम से छींके आई, कोल्ड हुआ है छोटे से बच्चे को, और बिल्कुल ना उसकी नोज ब्लॉक हो रही है यहाँ पे। तो वेदर तो इतना ज़्यादा भी ठंडा है नहीं, बट स्टिल मैं उसको सॉक्स वगैरह पहना के रखती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि सर से और पैरों से ही ठंड सबसे ज़्यादा चढ़ती है। और
किस किस के बच्चे बहुत आराम से कपड़े पहन लेते हैं, मेरी तो दोनों ही इतना हार्ड टाइम देती है ना। अद्वी भी इसी तरह रहती थी, कपड़े पहनाना वाज सो डिफिकल्ट, एंड सेम विद ईवी। ये भी बस पता नहीं कहाँ भागने के लिए तैयार रहते हैं कि बस कहीं और का काम कुछ छूट ना जाए और ये कपड़े पहनने में ही रह जाए। तो बस ईवी यहाँ पे रेडी हो गई है और कैमरा में अपने आप को देख रही है। इसके बाद उसको मैंने नीचे रग पे उसके टॉयज दे के बिठा दिया है और मैं आ गई हूँ स्ट्रेट अवे किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और जो ये रेसिपी अगेन आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही हेल्दी सी एक रेसिपी होने वाली है। तो बेसन और ओट्स का जो आटा होता है वो मैं लेकर आई हूँ, साथ ही मैंने सालसा बनाया था वो लेकर आई हूँ। तो सालसा जो है वो बहुत ही अच्छा एक खट्टापन देता है इस रेसिपी के अंदर, इवन दो आप अलग से वेजिटेबल और लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास सालसा रखा हुआ था बना हुआ तो इसीलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और साथ ही 1 चम्मच बड़ा सा भर के मैंने यहाँ पे ओट्स का आटा लिया है। और ओट्स का आटा कैसे बनाते हैं, सालसा कैसे बनाते हैं, ये मैंने अपनी मील प्रेप वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज आप उसका लिंक चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सालसा ऐड कर दिया है और इस सालसा के अंदर टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, मिर्ची है, नींबू है, नमक है, थोड़ा सा जीरा है, तो एवरीथिंग। तो मुझे अलग अलग कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। शुरुआत में थोड़ा डाला है मैंने, थोड़ा सा थिक सा बैटर, क्योंकि कई बार बेसन में गुठलियां पड़ जाती हैं। और इसके बाद फिर मैं बाकी थोड़ा सा पानी डाल के और इसका जो टेक्सचर है वो सही कर लूंगी। और थोड़ा सा हमको पोरिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए, काइंड ऑफ रिबन कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमें बनाना है। और इसको थोड़ी देर के लिए हम 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि जो बेसन है और ओट्स है वो अच्छे से फूल जाए और पूरा मॉइस्चर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले। तो बैटर हमारा यहाँ पे हो गया है रेडी। बाकी आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की, जैसे कि आप जुकीनी ऐड कर सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं, मूली भी बहुत अच्छी होती है और सुबह के टाइम पे अगर आप मूली खाएं तो वो डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। तो बस इसके बाद मैं घर के थोड़े से कामों में लग गई हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई। हस्बैंड भी आ गए हैं और वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मोस्टली जो है वो 9:30 से उनका ऑफिस शुरू होता है और उससे पहले जितना भी उनको टाइम मिल पाता है वो मेरी हेल्प करा देते हैं, या फिर अगर ईवी क्रैंकी है तो वो ईवी को देख लेते हैं और मैं झट सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आज मैंने ये ब्लैंकेट जो है वो वॉश कर दिया था और ईवी का जो स्लीपिंग सैक है वो भी वॉश कर दिया था और एक ये टेबल रनर है तो 30 मिनट्स वाली जो और 30 डिग्री की साइकिल होती है उसमें वॉश किया था। ये ब्लैंकेट मोस्टली हम लोग नीचे वाले सोफा पे यूज करते हैं और अब जैसे जैसे मौसम अभी बदलेगा तो फिर ब्लैंकेट लेके बैठने का मन करेगा। तो ये बड़ा सा ब्लैंकेट है, हम सारे फिट हो जाते हैं इसमें कि टीवी देख रहे हैं कुछ भी तो आराम से बैठ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्रेशन अप कर दिया है और साथ ही ये ईवी का जो स्लीपिंग सैक है और ये भी बस अब छोटा ही होने वाला है, ये आई थिंक 6 to 12 मंथ वाला है उसका। और वो कई बार ना अभी जैसे आज नीचे लेके आ गई तो फिर ईवी इसी में क्रॉल करना शुरू कर देती है। देन आई वाज लाइक कि अब इसी में ऊपर जो है वो बेड पे इसको नहीं सुलाऊंगी, कुछ भी हो गंदा हो ही जाता है तो हफ्ते में 2-3 बार ये धुल ही जाता है। तो हस्बैंड जो है वो कपड़े फैला रहे हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से प्लांटर हैं और नीचे तो खैर ये कम ही रह पाते हैं, क्यों कम रह पाते हैं वो भी आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं जो मैं लेकर आई थी, आर्टिफिशियल हैं ये, और मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में एक छोटा सा शॉपिंग हॉल आपको दिखाया था, उसमें आपको ये सारी चीजें मैंने दिखाई थी। तो ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। साथ ही हम ये एक कैटल लेकर आए थे और ये हस्बैंड एक्चुअली अपने ऑफिस के लिए लेकर आए थे, उनको वहां पे जरूरत थी कि अपने कैबिन में रख लेंगे, बट एज लाइक टिपिकल वुमेन के नई चीज आई है तो चलो इसको घर में यूज कर लेते हैं, आप पुरानी वाली ले जाना। तो मैंने ये नई वाली केटल जो है निकाल ली है और इसको मैं अब अपनी किचन में रख लूंगी और जो पुराने वाली है उसको अच्छे से क्लीन करके वो मैं विकास को दे दूंगी। तो कौन कौन करता है इस तरह से कि अगर घर में 2 चीजें आ जाएं तो नए वाली घर पे रख लो और पुराने वाली जो है वो जिस काम के लिए आई है वहां पे रिप्लेस कर दो। तो
इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ी मैंने इसकी कि किस तरह से फर्स्ट यूज से पहले, हालांकि पता ही है कि पहले एक बार पानी बॉईल करना होता है, बट स्टिल आई ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस के क्या क्या लिखा होता है. किसी किसी में होता है ना कि बिल्कुल सोपी वाटर से आपको क्लीन करना है, बट इस वाली केटल में लिखा था कि आपको सोपी वाटर से क्लीन करने की जरूरत नहीं है, बट शुरुआत में आप 2 बार इसमें पानी बॉईल करें और उस पानी को डिस्कार्ड कर दें और उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू कर दें. सो काफी लाइट वेट है. जो मेरे पहले वाली थी वो काफी हैवी है और पानी के साथ फिर वो और भी ज़्यादा हैवी हो जाती थी. और ये केटल मैंने B&M से बाय करी है. उनका जो मैनेजर्स बाई सेक्शन होता है तो उसमें रिडक्शंस लगी होती हैं, तो ये वहाँ से ली है. तो बस इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और बस अब मैं इसमें पानी फिल कर दूंगी. और जो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा ना, इसके फ्रंट में इस तरह से ये जाली है, तो इन केस अगर थोड़ी बहुत भी कुछ चीज़ पानी के अंदर आ जाती है तो वो छन जाएगी. एंड समवन इज रियली हैप्पी प्लेइंग विद द बॉक्स. कोई भी नया टॉय आए, कुछ भी आए, तो टॉय से तो बाद में खेला जाता है, पहले बॉक्स से खेला जाता है. और इसको तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बास्केट्स, बॉक्स, इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है. आई थिंक सभी बच्चों को इन्हीं में मज़ा आता है. तो वो कम से कम भी 15-20 मिनट सिर्फ इसी बॉक्स से ही खेल रही थी. खैर चलिए, ईवी बिजी है तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट का काम कर लेती हूँ. तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ. मैंने यहाँ पे ये अपे मेकर रखा है और इसकी जितनी भी कैविटीज हैं इनके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल पॉर कर दूंगी और इससे वो स्टिक भी नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा क्रस्ट भी आ जाता है. और इस तरह से घुमा दे तो वो चारों तरफ कोटिंग हो जाती है. हालांकि ये काइंड ऑफ नॉन स्टिक कोटिंग है इसकी. और इसके बाद एक एक चम्मच भर के मैंने इसकी कैविटीज में इसको डाल दिया है. अब बात आती है कि हमारे पास तो दीपिका ये है नहीं, तो हम कैसे बनाएं. सो डोंट वरी, मैं एक तरीका आपको और दिखाने वाली हूँ. आप उस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर वो तो आप कर ही पाएंगे. तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ. अद्वी का इवनिंग स्नैक का भी काम चल जाएगा इसमें और उसको ये चीज़ें पसंद आती हैं. बट अगेन जो उसको लंच बॉक्स में उसके लिए पहले से डिसाइड होता है उसको वही लेकर जाना था, बट हमारा मन था आज ये खाने का. तो उधर मैंने अपने मेकर में वो लगा दिया है और साथ ही यहाँ पे पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है और उसमें मैंने डाल दी है राई. जैसे ही राई यहाँ पे क्रैकल हुई है, इसके अंदर आपके पास अगर फ्रेश करी पत्ता हो तो वो जरूर डालें, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है. और जितना भी बैटर मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम अच्छे से यहाँ पे फैला देंगे. तो छोटा पैन ले ताकि थोड़ा सा ये थिक बने, बिल्कुल चीले की तरह बारीक नहीं बनाना है, काइंड ऑफ पैनकेक के ये थोड़ा सा थिक हो. और बस बीच बीच में आप इसको यहाँ पे चेक करते रहें. तो ये नीचे से डन हो गए थे तो इनको मैं एक बार फ्लिप कर दूंगी. और जो बीच वाला सेक्शन होता है वो जल्दी कुक हो जाता है, जो साइड वाले होते हैं वो थोड़ी देर में होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बीच में ज़्यादा होता है और साइड में वो देर तक पहुंचता है. और बिल्कुल सिम हीट पे आपको इनको पकाना है, तभी ये अंदर तक पकेंगे. अच्छा, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी फर्मेंटेशन के लिए कोई भी एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. मैंने नहीं डाला है, ये इसी तरह से बहुत अच्छे और फ्लफी बन जाते हैं. और यहाँ पे जो हमारा पैनकेक है वो भी एक तरफ से सिक गया है और इसको अब मैं पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लूंगी और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे. कई बार होता है ना कि बीच में थोड़ा सा कच्चा बैटर रह जाता है, तो अगर आप प्रेस करते हैं तो वो निकल आता है और वो भी अच्छे से सिक जाता है. तो बस यहाँ पे हमारा जो पैनकेक है वो भी रेडी होने लग रहा है और जो हमारे अपम है वो भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे. टोटल प्रोसेस ज़्यादा लगता है, लाइक 15 to 20 मिनट इसको सिकने में लग जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो हीट पे आपको इसको पकाना होता है, अदरवाइज फिर ये कच्चे रह जाते हैं. बट जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं. सो आज की तीनों रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, तीनों ही लंच बॉक्स रेसिपी हैं. आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं पिक्चर्स अगर आप ट्राई करें तो, और चाहे तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं. तो जो पैनकेक था उसको मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल में यहाँ पे ट्रायंगल्स में कट कर लिया है. देखने में थोड़ा सा अपीलिंग लगता है और टेस्टी भी लगता है. तो प्लेट्स हो गई हैं यहाँ पे तैयार. हम करते हैं ब्रेकफास्ट और इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का. आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.